हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी व्याकरण। बेटा, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है समास की और आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं 5 समास आपको क्लियर कर चुकी हूँ। आज बारी आती है अपना लास्ट भेद, वो है तत्पुरुष समास। तो बेटा, जैसे कि तत्पुरुष समास से पहले मैं ज़रा एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने पहले कारक पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं कारक को लेकर भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि कारक के चिन्ह जो होते हैं वो 8 होते हैं। कारक, उनके चिन्ह भी 8 होते हैं, ठीक है। 8 कारक होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास में हम सिर्फ 6 कारक का यूज़ करते हैं। वो कौन कौन से, जरा देख लेते हैं। बचपन से पढ़ते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करना है, यहाँ पर कर्ता को हटा देना है। स्टार्टिंग एंड लास्ट दोनों को हटा देंगे। लास्ट कौन सा होता है? लास्ट कौन सा होता है? संबोधन होता है। पहला कौन सा होता है? पहला कर्ता होता है। दोनों को हटा दिया। अब कितने बचे? 6 बचे। 2 हटा दिया 8 में से। अब इन 6 का खेल है किसमें? तत्पुरुष समास में। तो 1 बाय 1 मैं आपको समझाती हूँ। पहले नाम है तत्पुरुष, जिसमें 6 कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप। लोप का मतलब क्या होता है? छुपे रहते हैं। छुपे रहते हैं। निकलते कब हैं? बाहर निकल के कब आते हैं? जब उसका विग्रह करते हैं, ठीक है। इससे पहले नहीं समझ पाते हैं आप लोग। विग्रह की अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, पहले पहचान कर लेते हैं। देखिए, कर्ता हटा दिया, ठीक है। अब आते हैं कर्म। तो आपको पता है कर्म है, तो उसका चिन्ह, पहचान क्या होती है? कर्म को, ठीक है। ये लिखते चलेंगे। पहला हो गया, ठीक है, कर्म को। दूसरा, नेक्स्ट आता है करण। करण, ठीक है। करण की क्या पहचान होती है? कि वो होता है से। 2 होते हैं, करण भी और अपादान। दोनों मैं आपको कारक की वीडियो में समझाऊंगी दोनों में क्या डिफरेंस है। और इनका चिन्ह से ही होता है, ठीक है। से, ठीक है, करण। अब आती है बारी संप्रदान। संप्रदान आपको पता है इसका के लिए होता है, पहचान के लिए होती है, ठीक है। फिर आता है अपादान। अपादान, ठीक है। अपादान का कारक चिन्ह होता है से। इसका भी से होता है ना। इसकी भी पहचान मैं आपको कारक में कराऊंगी। ये भी से होता है, बस इसमें अलग होने की भावना, डर की भावना होती है, और कंपेयर यानी के तुलना की भावना। 3 भावनाएं इसमें दिखती हैं, ये अलग होता है, ठीक है बेटे। तो ये इसमें भी अपादान से हो गया। फिर आता है संबंध। संबंध काके की होता है, ठीक है। इसमें का के की, रारेरी कुछ भी होता है तो हम फिलहाल का के की कर देते हैं, ये मोस्टली देखा जाता है। फिर आता है आपका अधिकरण। अधिकरण में और पर, ठीक है। अधिकरण क्या होता है? में पर। अधिकरण में आता है आपका में और पर। समझ आ गई? अब देखिए, अब मैं दोबारा एक बार आपको समझाती हूँ। तत्पुरुष कारक में 6 कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी वो छुपे रहते हैं। वो कब दिखाई देते हैं? जब हम उस समास का विग्रह करते हैं, ठीक है। समझ आ गई? अब पहली बात, पहचान कैसे करेंगे? 6 का देख लेते हैं। कर्ता हटा देते हैं स्टार्टिंग का, और सबसे लास्ट संबोधन हटा देते हैं, तो बचे 6। कौन कौन से? कर्म। कर्म में कौन सा कारक चिन्ह दिखेगा? को। करण में से दिखेगा। संप्रदान में के लिए दिखेगा। अपादान में से दिखेगा। संबंध में का के की दिखेगा, और अधिकरण में पर दिखेगा। इतना क्लियर हो गया? एक एक करके समझते चलेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन बेटे आपके फायदे के लिए है, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं करण का एग्जाम्पल आपके सामने लिख रही हूं। मैंने लिखा यश प्राप्त। यश प्राप्त, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, किसको प्राप्त? यश को प्राप्त। तो क्वेश्चन पुट अप कहां से करना है? प्राप्त से करना है। प्राप्त, आप कहोगे किसको प्राप्त? तो मैं बोलूंगी यश को प्राप्त। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं परलोक गमन, गमन कहते हैं जाना, ठीक है। आप कहोगे कहाँ कहाँ को जाए, कहाँ को जा रहे हो भैया, कहाँ जाना, कहाँ को जाना, तो मैं कहूँगी परलोक को गमन। कहाँ को गमन? परलोक को गमन। अब अगर मैं कहूँ
स्वर्ग को आगत, अब मैं कहूँ शरणागत, ये सेम होते हैं। अब अगर मैं कहूँ जेब कतरा, किसको कतरने वाला? जेब को। किसको कतर लिया? यानी जेब को कतर लिया। तो ये पहचान होती है बेटे तत्पुरुष समास की, जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अब एक एक करके हर एक भेद जो है इसका, जितने 6 मैंने बताए कारक चिन्ह, इनका मैं आपको वीडियो में जो मैं विग्रह करूंगी उसके थ्रू आपको बताती चलूंगी, नहीं तो ये बहुत ही लंबी हो जाने वाली है वीडियो। अब इतना आप समझ लीजिए कि तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का लोप होता है। वो कब नज़र आते हैं कारक चिन्ह? जब उनका विग्रह किया जाता है। तो मिलते हैं अपने विग्रह, समास विग्रह के वीडियो में, जिसमें 1 बाय 1 एक एक समास का विग्रह करके मैं आपको पहचान बताऊंगी कि कैसे विग्रह किया जाता है। क्योंकि क्वेश्चन जो है बोर्ड में वो विग्रह के भी आते हैं और समस्त पद के भी आते हैं कि इसका समस्त पद बनाइए, समास का नाम लिखिए, और ये भी आता है कि विग्रह कीजिए तब समास का नाम लिखिए। थैंक यू सो मच।